मैंने अपने एआई ऑटोमेशन एजेंसी से मोर देन 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है लास्ट मंथ एंड ऐसा लग रहा है कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज संस्कार पानी। आई एम एआई ऑटोमेशन एजेंसी ओनर एंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी के मार्केट्स और अभी के डायनामिक्स को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एआई बहुत हाइप में है एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि डिजिटल बिजनेसेस हो गया या फिर लोकल बिजनेसेस हो गया, उनको नहीं पता कि एआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने बिजनेस में। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप वो सीख सकते हो एंड कैसे उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सो स्टेप नंबर 1 है, आपको स्किल सीखना पड़ेगा। किसी भी सर्विस को देने के लिए आपको पहले उसका स्किल सीखना पड़ेगा और इस केस में एआई ऑटोमेशन एजेंसी स्टार्ट करने में आपको ऑटोमेशन और एआई के एक अच्छा खासा ग्रास्प चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको कोडिंग वगैरह सीखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा ऑटोमेशन करने के लिए। मेरे को खुद कोडिंग कुछ नहीं आता। अभी के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि आपको बिना कोड किए ही बहुत अच्छे खासे ऑटोमेशन हो जाते हैं, बहुत अच्छे खासे एप्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो एक साथ। सो अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि ऑटोमेशन टेक्निक्स और टूल्स के बारे में, देन आप मेरे को इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स और डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेशन टेक्निक्स दिखाते हुए। आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और अगर आपको अच्छा खासा डिटेल्ड वीडियो चाहिए एआई ऑटोमेशन के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर, देन कमेंट कीजिए एआई टूल्स डिटेल्स और मैं उसके ऊपर कंटेंट बनाने का ट्राई करूंगा। स्टेप नंबर 2, मार्केट रिसर्च। आपको अच्छा खासा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो नीश है उसके पेन पॉइंट्स क्या है और आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रियल एस्टेट को टारगेट कर रहे हो या फिर डिजिटल बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हो, पहले उसके बारे में समझो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं और आपका सोल्यूशन कैसे उनको हेल्प कर सकता है। वही एक यूएसपी बन जाएगा जो आपको बाद में हेल्प करेगा आपके सर्विसेज को सेल करने में। स्टार्टिंग में मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप एक पर्टिकुलर सर्विस ही मत बनाओ कि लाइक चैटबॉट ही देना है, कि यही ऑटोमेशन देना है। क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं और डिफरेंट ऑटोमेशन से वो सॉल्व होंगे। सो आप जब भी एक सेल्स कॉल पे जाओगे तो पहले उसके बारे में, उनके बिजनेसेस के बारे में समझो कि उनके बिजनेस में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं एंड उसके बाद आप एक टेलर्ड सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सकते हो जिसके हेल्प से आप इजीली उनको क्लोज कर सकते हो। स्टेप नंबर 3 है कि आपको अपना नीश डिसाइड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि नीश अगर आप डिसाइड नहीं करोगे, आप अगर ब्रॉड मार्केट की तरफ जाओगे, देन आप अपने सर्विसेज बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। आपको पहले एक नीश सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा एंड उनको एक रीच आउट करने का तरीका समझना पड़ेगा। इट मे बी कोल्ड आउटरीच, इट मे बी एड्स, इट मे बी रेफरल्स, व्हाटएवर इट इज, जैसे भी आप रीच करना चाहो। लेकिन एक रीच करने का तरीका समझना पड़ेगा। उन वो कहाँ कहाँ हैंग आउट करते हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स क्या है। अगर आप नीश डिसाइड नहीं करोगे तो आप बहुत कंफ्यूजन में आ जाओगे, कौन सा सर्विस सेल करना है, कौन सा सर्विस नहीं सेल करना है। तो नीश इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू स्केल योर बिजनेस। स्टेप नंबर 5 है, आपको एक अपना ब्रांड बनाना है। तो आप ब्रांड कैसा बनाओ? ब्रांड इज बेसिकली स्टोरी। आप जितने भी ऑटोमेशंस बना रहे हो अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर आप जितने भी सेल्स कॉल रहे हो, अपना जर्नी दिखाओ। अपने ऑटोमेशंस आप कैसे कर रहे हो और आपके ऑटोमेशंस कैसे हेल्प कर रहे हैं लोगों को, वो दिखाओ। सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, सोशल मीडिया पे लोगों के साथ इंटरैक्ट करो, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो समझो और उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट प्रोड्यूस करो। सो आप जितने भी कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, लोग जितना भी आपको देखेंगे, उतना आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, उतना आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर आपको जानना है कि कैसे आप एक अच्छा खासा ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो अपने एआई ऑटोमेशन एजेंसी के लिए, देन कमेंट कर दो एंड मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और स्टेप नंबर 6 पे आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइंडिंग क्लाइंट्स। अब देखो, क्लाइंट ढूंढना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड आपको एक प्रूवन सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स इजीली जनरेट कर सकते हो। इट मे बी कोल्ड आउटरीच, इट मे बी एड्स, इट मे बी रेफरल्स, इट मे बी any other platforms or any other acquisition system that you can use. स्टार्टिंग में मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, देन गो फॉर कोल्ड आउटरीच। मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ आउटबाउंड का, मेरे को इनबाउंड पसंद है, इनबाउंड लीड से मेरे को पसंद है। सो आई गो फॉर एड्स एंड ऑल द स्टफ एंड आई स्पेसिफाई ऑन दैट। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्लाइंट्स मिलने के बाद, धीरे धीरे आपके बिजनेस में कैश फ्लो बढ़ने के बाद, यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट रनिंग एड्स। स्टेप नंबर 7 है अप्रोचिंग एंड क्लोजिंग द डील। जब भी आप क्लाइंट्स को अप्रोच करते हो, देन उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो। उनको बोलो कि आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मैं ये फिक्स करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही एआई ऑटोमेशन एजेंसी स्टार्ट हुआ था, देन बहुत सारे लोग फ्री के एआई चैटबॉट्स दे रहे थे। वैसे ही कुछ फ्री का वैल्यू दो। इवन दो एआई चैटबॉट्स अभी लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देन यू कैन गिव अ फ्री ऑडिट, यू कैन गिव समथिंग वैल्यूएबल। पहले एक कनेक्शन बिल्ड करो, पहले एक ट्रस्ट बिल्ड करो। उसके बाद जब तुम सेल करोगे अपने सर्विसेज, बहुत इजीली वो सेल हो जाएंगे। और जब भी आप अप्रोच कर रहे हो, ये याद रखना कि आपके जो नीश है वो कहाँ पे हैंग आउट करते हैं। इज इट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक? नहीं तो बाद में जाके आपको पता चलेगा कि शिट, आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म। सबसे इजी वे होता है अप्रोच करना। आप वैल्यू प्रोवाइड किए, आप एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए, देन टेल देम टू बुक अ कॉल विथ यू
टू डिस्कस मोर ऑन दैट। और अगर आप कोल्ड आउटरीच करते हो, कोल्ड आउटरीच के मैसेज में याद रखना हमेशा क्यूरियोसिटी रखना कि उनके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, और उनको बोलो कि मीटिंग में आने के लिए, एंड आप उनको समझाओगे कि कैसे वो आप फिक्स कर सकते हो, कैसे एआई उनको हेल्प कर सकता है, कैसे ऑटोमेशन उनको हेल्प कर सकता है। सो जब भी आप लोग कोल्ड आउटरीच कर रहे हो, ये याद रखना कि आपका जो मैसेज है उसमें कुछ क्यूरियोसिटी रहना चाहिए मीटिंग के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको बोल सकते हो कि आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, एंड कम ऑन अ कॉल एंड विल डिस्कस कि एआई एंड ऑटोमेशन कैसे उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। अप्रोच के बाद आता है मीटिंग्स लेना। मीटिंग्स में हमेशा याद रखना कि हर एक बंदे के लिए आपको एक डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि बस सेल्स स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि हर एक बंदा का प्रॉब्लम अलग अलग रहता है और आपको अलग अलग तरीके से उनको टैकल करना पड़ेगा। सो मीटिंग में जाने से पहले आप उनके बिजनेस के बारे में स्टडी करो, क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, एंड कैसे आपके सर्विसेज उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको एक सेल्स प्रेजेंटेशन बनाना है उनके पेन पॉइंट्स को लेके, एंड जो आप डिलीवरेबल्स दे सकते हो, एक अच्छा सा सेल्स प्रेजेंटेशन जो पर्सनलाइज्ड होगा उनके लिए। जितना ज्यादा आप सेल्स प्रेजेंटेशन को पर्सनलाइज्ड बना सकते हो, उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं डील को क्लोज करने में। और हमेशा याद रखना, जब भी आप पिच करने जाओ तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और कन्विक्शन रखो अपने सर्विस के बारे में कि हाँ, आप उनको हेल्प कर सकते हो। एंड इतना भी एक कॉन्फिडेंस रखो कि आप बैक ऑफ कर जाओ। अगर दे आर नॉट इंटरेस्टेड, देन जस्ट डोंट पुश इट। So this is how you can start a AI automation agency in 2024. एंड हमेशा याद रखना, बिजनेस का जर्नी जो है वो हमेशा हार्ड ही रहता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक ही रात में पूरा करोड़पति बन जाओगे ऑटोमेशन एजेंसी स्टार्ट करके, वैसा कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्किल सीखना पड़ेगा, आपको बहुत सारे रिजेक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप सीख सकते हो कि कैसे चीजें काम करती हैं एक्चुअल मार्केट्स में। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, एंड आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।